अष्टवल अध्यात्मम हो गया, कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय उपनिषद शिक्षाध्यायी तृतीय अनुवाक हो गया। ये छंदसा ऋषभ विश्वरूप ये भी हो गया। आवहंती वितन्वाना क्या है? आवहंती वितन्वाना, इसका एक नंबर काट डालो और बाण करो और ये पेज के बाहर लेकर आ जाओ उसको। ये हो गया ना एक तक। होमार्था अधुना स्त्री का ये हो गया कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, पैराग्राफ बदल दो। क्या? पैराग्राफ बदल दो। धीरे धीरे लक्ष्य के पास चले जाते हैं कि नहीं? एक दिन आता है ना, आ गए मुकाम पे, हो जाता है ना, मगर थोड़ा धैर्य होना चाहिए ना। हळूहळू ढाळी ढाळी केतुलीने एकेवेळी मार्गाचे बळी पडून ठाके. हळूहळू ढाळी ढाळी हा, केतुलीने एकेवेळी केतुलेनी एकी वेळे मार्गाचे बळी पडून ठाके. मार्गाचे बळे पडून जा. एवढं कोण आता मी लक्षात ठेवणार भाऊ? बुद्धिवंताचं काम आहे ना हे. होमार्थात अधुना श्री काम से मंत्रा उच्चनते। ओम के लिए अब वैभव की कामना करने वाले के मंत्र कहे जा रहे हैं। ये क्या है? वैभव की कामना वाले मंत्र हैं। आवहंती, आवहंती मतलब आनयंती। क्या का बराबर क्या अर्थ हो गया? वितन्वाना मतलब विस्तारयंती। क्यों वितन्वाना विस्तारयंती? क्यों? तनु धातु जो है ना, तनु ते तत्कर्मत्वात्, तनु धातु, तनु जो क्रिया है उसका कर्म है। इसके लिए वितन्वाना का अर्थ क्या है? विस्तारयंती। क्यों? तनु धातु उसका कर्म है, आवाहन का, आवह का क्या है? कर्म है ना। तनोते तत्कर्मत्वात्, तनु धातु उस क्रिया विपूर्वक तृ धातु का जो अर्थ है वही क्या है? विपूर्वक तनु धानु का है। देखो हिंदी में देखा है, तनु धातु का अर्थ विस्तार करना ही है। तत्कर्मकत्वात्, तनु ते तत्कर्मकत्वात् का अर्थ क्या है? तनु धातु विस्तार अर्थ में ही है। कुर्वाणा शब्द है ना, आवयंती वितन्वाना। कुर्वाणा मतलब निर्वर्तयंती, बराबर है, सिद्ध करने वाला। अचिरम मतलब अचिरम दीर्घ है, उसका अर्थ ह्रस्व किया अचिरम, उसका अर्थ क्या है? क्षिप्रमेव। दीर्घ कैसा है? छंदसो दीर्घ,
दीर्घ कैसा किया है? छांदसो दीर्घ। चिरम वा कुर्वाणा ये अर्थ है। चिरम वा कुर्वाणा ये अर्थ है। ये क्या है? वैभव, जो श्री मतलब द्रव्य वैभव चाहने वाले के लिए होम करते समय कौन सा मंत्र बोलना है? बोलो। आवहंती वितन्वाना चिरम, ये बोलना है। कौन सा है? आवहंती वितन्वाना, बराबर है। कुर्वाणा अचिरम आत्मनः, बराबर है ना? इसको देखा है हिंदी अनुवाद में, देखो। अब लक्ष्मी चाहने वाले पुरुष को होम के लिए मंत्र बताते हैं। लाने वाली, विस्तार करने वाली, क्योंकि तनु का अर्थ विस्तार करना ही है। अचिर मतलब दीर्घ इकार वैदिक होने के कारण कहा गया है, अथवा चिरकाल तक मेरे लिए करने वाली, या शीघ्र। ऐसे ही अचिरम के दो अर्थ होते हैं। तो मंत्र कितना है? कुर्वाणा अचिरम आत्मनः, बराबर है ना? मंत्रा उच्यन्ते आवहन्ति कुर्वाणा अचिरम आत्मनः, है ना? ये भी मंत्र ही, ये भी संपूर्ण मंत्र। ये हो गए। कहाँ तक हैं? ये किया ना, गोपाय में 1 नंबर लिखा, बाद में परिच्छेद बदलने का चिन्ह लिखा। आहवंती वितन्वाना कुर्वाणा अचिरम आत्मनः वासांसि मम गावस्य अन्नपाने च सर्वदा ततो में श्रियम आवह। दूसरा हेतु लोमशाम पशुभि सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा इमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। ये मंत्र है ना? पहला मंत्र कहाँ से है? आहवन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरम आत्मनः वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियम् आवह लोमशाम पशुभिः सह स्वाहा। एक मंत्र हो गया, है ना? आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। शिक्षा ग्रंथ है, वो पढ़ाने वाला है, वो तो क्या करेगा? ब्रह्मचारी सब ओर से मेरे पास आओ, इस ओर से आए। ब्रह्मचारी क्या रहें? मोखार न बने। ब्रह्मचारी स्थिर मेरे पास स्थिर रह करके क्या करें? विद्या पढ़ें, ब्रह्मचारियों का मन शांत हो,
ब्रह्मचारियों की इंद्रियां शांत हों। ब्रह्मचारियों को नहीं लगेगा अभी मैं इधर जा करके द्रव्य प्राप्त करूँ, इधर जा करके द्रव्य प्राप्त हूँ, क्योंकि मैं ही द्रव्य तुमको खाने पीने के लिए, द्रव्य प्राप्त करने के लिए ये होम कर रहा हूँ। कुछ समझ में आया? ब्रह्मचारी का काम इतना ही होता है, शांत हो जा करके आचार्य के पास रह जाना। आचार्य बोले, सेवक ये करावे, बस यही मंत्र जपना। जो बोला है आचार्य, जिस तरह बोला है उसको करते जाना, उसकी प्रीति प्राप्त कर लेना, और जैसा वो पढ़ाएं वैसा विद्या ग्रहण कर लेना। 8 साल कहीं न जाते हुए, न करते हुए पढ़ना, ये सीधी बात है क्या? 6 साल आप भी पढ़े, अब पूरा होगा, अब पूरा होगा, अब 1 साल में होगा, अब 2 साल में होगा करके मन को मार करके आप पढ़ रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो आत्मनो मतलब मम, आत्मन इसको जोड़ना, वासांसी मम गावश्य। तो क्या है? मेरे आह्वान कर रहा हूँ, विस्तारयंती विस्तार करने वाले, अचिरम मतलब क्षिरम क्षिप्रम, कुर्वाणा क्या है? अन्न पानी वासांसी मम गावश्य। मेरे गायों का विस्तार करने वाला, मेरे वस्त्रों का विस्तार करने वाला, अन्न पानी च सर्वदा, अन्न और पानी के। ये थोड़ा सा उसका पदों का अर्थ बता दिया है, मगर वाक्य का अर्थ अनुवाद में देख लो। मेरे लिए लाने वाली, विस्तार करने वाली लक्ष्मी, वस्त्र, गौ, अन्न पान को सर्वदा शीघ्र ही लावे। अधोरेखा करो, है ना। लाने वाली कौन है? लक्ष्मी है ना, स्त्रीलिंग है। वो क्या करें? वस्त्र, गौ, अन्न पान को सर्वदा शीघ्र ही लावे। उक्त प्रकार की श्री को, वैभव को, लक्ष्मी को, ऊन वाले मतलब भेड़ तथा अन्य पर बकरी, गायें के सहित बुद्धि प्राप्त कराने के बाद मेरे पास लाओ। विद्या प्राप्त करने के बाद मेरे पास लाओ। स्वाहा। और नीचे कहा है, ब्रह्मचारी मेरे पास आवे। स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मेरे प्रति निष्कपट भाव हो। स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग यथार्थ ज्ञान को धारण करें। स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग इंद्रिय निग्रह करें। स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मनोनिग्रह करें। स्वाहा। स्वाहा जिसके अंत में ये मंत्र होम के लिए होता है। क्या है? वो मंत्र बोल करके क्या आहुति डाल देना होता है ना। तो वो बेचारा आचार्य है, आचार्य किसकी अपेक्षा करेगा? एक द्रव्य थोड़ा मिले, ब्रह्मचारियों को खिलाए पिलाएं, और ब्रह्मचारी उसके पास रहे। जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है ना, उसको पढ़ाए नहीं तो अच्छा नहीं लगता है।
मन अंदर से ऐसा 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 हो जाता. तो रोहिदास रोडे म्हणून एक ब्रह्मचारी होता, काळाबाळा होता, व्यक्तिमत्व एवढं काही चांगलं नव्हतं, पण अभ्यास करणारा होता. त्याने पास केलं, हे केलं, लघु पूर्ण केली, सगळं केले, आणि त्यांच्या आतून इच्छा होत असे की मला काहीतरी शिकवायला लावावं, मला काहीतरी शिकवायला लावावं. दुसरी मुलं जी शिकवायची त्यांना ह्याला जरा आलाय त्याला शिकवायला, तर तो रागावून माझ्याशी मला काय हीन समजता का तुम्ही, काय म्हणायचा, मला का तुम्ही हीन, मला काय शिकवता येत नाही का, मलाही विद्यार्थी मलाही सांगा ना ह्याला शिकवा म्हणून, रागवून बोलायचं माझ्याशी, मला का हीन समजता तुम्ही. पण तिकडे गेला, काही दिवस शिकवलं, पण मग प्रवृत्ती काय झालं, पैसे आहे म्हणून त्याने जागा घेतली, घर बांधलं, ते घरातल्या खोल्या भाड्याने बिड्याने दिल्या आणि भाडं घेऊन बसला. काही दिवस कीर्तनही केलं, पण लोक कीर्तनासाठी सातत्याने फार काळ बोलवत नाही. सुरुवातीला बोलवत असतात बाबा, बरं का, त्याच्यासाठी मोठं तुम्हाला हे लागतं, कुळवाले लागतं, मोठ्या घराण्यातले तुम्ही लागतात. हा सुद्धा प्रकार इथे आहे. त्याच्यामुळे सर्वात चांगली गोष्ट काय, जो येईल जेवढं शिकायची इच्छा असेल तेवढं शिकवत राहायचं. एक आला तर एक, चार आला तर चार, चारपैकी तीन गेले आणि एकच राहिलं तर त्याला एकच शिकवायचं, शिकवत राहणं. मेरे गुरुजी के लिए 30-40 साल के बाद एक ही विद्यार्थी मिला लघु पढ़ने वाला, और मैं, वो कौन, कितने साल के बाद, 30-40 साल के बाद एक ही विद्यार्थी मिला, वो मैं. 5 मिनट क्या करना, उच्चारण करना कि वो खेत में अपने चले जाते. 50 एकड़ जमीन थी, इतनी, 1-2 नहीं, 50 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश की है ना. वो तो हम वहाँ रहते तो हमको मिल जाती, हम नहीं रहे, उधर चले गए. तो ये आत्मनो मतलब मम किम प्रश्न चिन्ह आह वासांसी, वासांसी का अर्थ क्या है, वस्त्राणी. मम गावश्च मतलब गाश्च इति यावत, गाव ये क्या कहते हैं, विकल्प से आत्वा आदेश होता है ना, गावश्च गाश्च यावत अन्नपाने च सर्वदा एवं आदिने कुर्वाणा. श्रीर, श्रीर मतलब लक्ष्मी, या ताम ततो मेधा निर्वर्तनात् बुद्धि निर्माण हो जाने के बाद परभाव परम आवह, आवह मतलब आनय, क्या कर आनय, क्यों, मेरी बुद्धि बढ़ने के बाद ही मुझे धन दे दो. क्यों भाई, बुद्धि नहीं हो और धन आया तो क्या करेगा, हाँ. एक सीधा साधा किसान था, है ना, जमीन थी, पानी मिल गया तो 3-4 एकड़ में ऊस लगा दिया, तो 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा ही मिल गए एक साल में.
थोड़ी बचत कर दी तो दूसरे साल में तीसरे साल में ही हो गए। अब 10 लाख रुपए मिल गए, इसका क्या करें? बैंक में पड़े रहने से क्या फायदा, थोड़ा बहुत ब्याज मिलेगा। उससे अच्छा है उद्यम धंधा, उद्यम व्यवसाय करे तो अच्छा है ना। ऐसे जो लोग होते हैं उनको गिराइक बनाने के लिए गांव के लोग तैयारी होते हैं ना। तो दूसरा गांव वाला आया, उसके पास उसने बोल दिया माझ्याकडे थोडे पैसे आहेत, काहीतरी कुठेतरी व्यवसाय धंदा वगैरे. त्यांनी सांगितलं काही नाही, आपण दोघे मिळूया, तू 10 लाख दे, मी 10 लाख दे, आपण काय करूया, जेसीबी घेऊया. तो वो इससे 10 लाख रुपए लिया, ये ले लो करके, तो ले लिया. तो उन्होंने जा करके क्या किया, एक पुरानी जेसीबी लेके आए. थोड़े दिन धंधा भी किया उसने, मगर मेंटेनेंस बहुत आने लगा और वो नहीं परवड़ने लगे. तो उसने क्या किया, वो बेच दी, अपने 10 लाख रुपए निकाल लिए, इसके 10 लाख रुपए बम्बल ले. क्या हो गया, बम्बल ले. उसने मांग लिया तो बोला पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं. 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष झाले, हा जरा रागाने पडला. तो बोला कोर्टाला काट्या लागलेल्या, जा कोर्टात जा आणि काय घेऊन या जा. अब वो क्या करेगा, वो अभी पंगत थी तो मेरे पास आए, स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ. तो फिर मैं क्या कहेंगे, ठेविले अनंते तैसेची रावे चित्ते राव. हा असल्याने मला किती आनंद झाला. चित्ती असू द्यावे समाधान, ह्याच्यापेक्षा काय करायचं. ज्या वेळेला 10 लाख रुपये घालायचे होते त्यावेळेला तू सांगायला आलास का, नाही. आता गेलं त्यावेळेला माझ्याकडून सांगायला आला की मी काहीतरी असं करून त्याला सद्बुद्धी द्यावी. अशी सद्बुद्धी त्याला होणार का, त्याला सांगा मला. त्याच्यासाठी आतल्या लोकांसाठी सांगण्यासाठी सुद्धा तुकाराम महाराजांनी वाक्य बनवलेली आहेत की नाही, काय ठेविले अनंते तैसेचे राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान. मी काय करू शकतो आता, विवेक करून काहीतरी केलं पाहिजे ना. धन आलं तर त्याला सांभाळण्याची पण शक्ती पाहिजे की नाही, आणि शक्ती नसेल तर काय करायचं. म्हणजे तिकडे बीडला एक अशीच बँक काढली होती, ही इकडची बँक आडसची बँक बंद झाली की नाही, ज्ञानराधा बंद झाली की नाही, तशीच एक तिकडे बँक काढली होती. बँकेने काय सांगितलं की जो जास्तीत जास्त एवढे 1 कोटी रुपये राहील त्याला आम्ही काय देऊ, कार देऊन देऊ असं सांगितलं. मग दुसरे एजंट तयार झाले ना की हे बघा मला कार मिळाली, मी एवढे पैसे ठेवले. सगळ्या गावाने काय केलं, आपले ट्रॅक्टर बाकीचं विकून एवढं एकदम दुप्पट तिप्पट व्याज मिळत आहे असं सांगितल्यावर पैसे त्याच्यामध्ये ठेवले. अडीनडीला जमवलेले ऊसाचे याचे त्याचे सगळे पैसे त्याच्यामध्ये. गावातली 3 श्रीमंत माणसं होती आहे ना, त्यांनी मात्र एकही पैसा त्या बँकेत गुंतवला नाही. त्यावेळेला लोक म्हणायचे तुम्ही वेडे आहेत, एवढे पैसे आहेत गुंतवा नाही ह्याच्यामध्ये कुठं आहे ना. आणि ती बँक बुडाली. त्याबरोबर सगळे लोक काय ठणाणा करून बोंबलायला लागले, अरे अरे याने ठकवलं, याने ठकवलं, याने ठकवलं है ना. पण काय झालं, शेवटी तो लोक पहिल्यांदा म्हणायचे हे वेडे आहेत म्हणून. आता ते म्हणाले हेच छान आहे बरं का, हे 3 लोक ज्यांनी पैसे गुंतवले नाही, विवेक केला,
तेच लोक शहाणे आहेत, तेच लोक बरोबर आहे. आपण आपणाला मूर्ख बनवलं मग, है ना. तुकाराम महाराज काय म्हणतात, मी तो अल्पची संतोषी, काय म्हणतात, मला थोडं मिळालं तरी पुरेसं आहे. तर अशी अल्पामध्ये संतोष होणारे कोण आहेत आणि किती लोक आहेत. सांगण्याचं तात्पर्य काय, बुद्धी असेल, विवेक असेल तर श्रीही तुमच्या जवळ राहील, सरस्वती असेल तुमच्याकडे, है ना. म्हणजे विवेक असेल तुमच्याकडे तर लक्ष्मीही राहू शकते. पण जर बुद्धी तुमच्याकडे नसेल तर लक्ष्मी तुमच्याकडे राहणार नाही, चारी द्वाराने बाहेर निघून जाणार. लक्षात येत आहे का तुम्ही. ह्या गोष्टी जरा लक्षात ठेवा. या काही विनोद करण्यासाठीच्या गोष्टी नाही. तुमच्या जीवनामध्ये सावध होणं, सावध झालो हरीच्या जागरणा आलो, बरोबर आहे ना. तसं जीवनामध्ये सदैव जागृत राहो. पण जागृत असल्यानंतर देखील तुम्ही फसवले जाल का नाही जाल, शक्यता आहे की नाही. मी सांगणारं एवढं, मला फसवलं ना तर शंकरानंद नाही. कोण, शंकरानंद म्हणून एक होता व्यक्ती, माहिती आहे का, तुमच्या लक्षात येत आहे का. हां, तुमच्या लक्षात होता, असा मोठा होता, एक काळा मोठा, तुळतुळीत करून राहायचा, बरोबर आहे ना. त्याने मला फसवलं. जाऊ दे. तो हे दोन मंत्र झाले की नाही. पहिला कुठलं म्हटलंय, आहमंती वितन्वाना कुर्वाणा चिरम आत्मना वासांसी मम गावश अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमाव लोमशां पशुभिः स्वाहा. हम तुझे आह्वान कर रहे हैं, हे लक्ष्मी, मुझे विस्तार पूर्वक मेरे लिए वस्त्र लाओ, मेरे लिए गायें लाओ, अन्न पान मेरे लिए सर्वदा लाओ, और उसके लिए तत्व में श्रियम आव, उसके लिए वैभव लाओ, द्रव्य लाओ, और लोमशा पशुभी स्व स्वाहा, और भेड़ भी मेरे पास आ जाए, इससे स्वाहा. और दूसरा जो बोल रहा है वो किसके लिए, आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, धमायन्तु ब्रह्मयान, क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा. ये प्रार्थना कर रहा है. इसके लिए क्या कर रहा है, आहुति डाल रहा है ना. ये हो गया ना. आत्मनो मम किमिति वांसांसि वस्त्राणि मम गावस्य गास्य इति अन्नपाने सर्वदा एवं आदिनि कुर्वाणा श्रियाम. ऐसी जी लक्ष्मी है, ता ततो मेधा निवर्तमानात परम आवह. बुद्धि निर्माण हो जाने के बाद मुझे आवह मतलब आनय. क्यों, कस्मात, ऐसा लिखो. अमेधोश्री श्री अनर्थाय एव इति. लाल करो. जिसको मेधा नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसके पास लक्ष्मी चले जाए तो अनर्थ के लिए, तो वो अनर्थ में पड़ेगा. दारू का व्यसन लगाएगा, रोज दारू पिएगा, स्त्री को मारेगा, बच्चों को मारेगा, और दारू पी करके ही मर जाएगा ना. बराबर है ना. अमेधोश्री श्री अनर्थाय एव इति. किम विशिष्टाम लोमशाम अजा अव्याधि युक्तम अन्न च पशुभिः संयुक्त काम आवह. ऊन वाले भेड़ लाओ और बकरियां भी लाओ, पशुभिः संयुक्त काम आवह इति अधिकारात ओंकार एव अभिसंबंधते. ओंकार को ही प्रार्थना करना है. अधिकारात आवह
क्रियया ओंकार एव कर्तृत्वेन संबंध्यते। क्यों? तदीय प्रकरणात ओंकार का प्रकरण है, इसलिए ओंकार को लिए ही कह रहा। एवं अभिस्वंदते स्वाहा, स्वाहा करो होमार्थ मंत्रान, मंत्र ज्ञापनार्थ है ना। आयन्तु माम पृष्ठ 23, कितने? पृष्ठ 13 का 23, 13 देख लो। आयन्तु माम इति व्यवहितेन संबंध, पृष्ठ 13 या 23। माम इति व्यवहितेन संबंध ब्रह्मचारिण विमायन्तु, स्वल्प प्रमायन्तु, दमायन्तु, क्षमायन्तु। इसके साथ आयन्तु का क्या है संबंध है? ब्रह्मचारिण आयन्तु, विमायन्तु, प्रमायन्तु, दमायन्तु, क्षमायन्तु इत्यादि। अब यशो जने असानी स्वाहा, श्रेयान वस्यसो असानी स्वाहा, तम त्वा भग प्रविशानि स्वाहा, समा भग प्रविश स्वाहा, तस्मिन् सहस्रशाखे निभग अहम त्वयि मृजे स्वाहा, यथा आपः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम, एवं मां ब्रह्मचारिणः धातर आयन्तु सर्वतः स्वाहा, प्रतिवेशोऽसि प्रमाभायि प्रमापद्यस्व, वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, धातर आयन्तु सर्वतः स्वाहा। एकम च इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय उपनिषदि शिक्षाध्याय चतुर्थो अनुवाक। यशो मतलब यशस्वी, जने मतलब जन समूहे स्वल्पराम, असानी मतलब भगवान। यशस्वी लोकों में मैं रह जाऊं, है ना। यशस्वी लोगों के समूह का मैं भाग बनूं, इसका मतलब मैं यशस्वी हो जाऊं। श्रेयान वस्यसो असानी, श्रेयान मतलब कोटक में प्रशस्य तरह, कोटक बनता बराबर चिन्ह करो। वस्यसह, वस्यसह मतलब वसीयसह, वसीयस मतलब वसुतरात, वसुतरात, वसुमतरात, वाह, वसुतरात मतलब वसुमतरात, ये अर्थ है। वैभव होने वाले लोगों में मैं रहूं, मैं भी यशस्वी होऊं, मैं भी वैभव होने वाला रहूं। असानी इति अन्वयम्, किंच तम ब्रह्मणः कोशभूतम, त्वाम मतलब त्वाम, तम तम मतलब ओंकारम, ब्रह्मणः कोशभूतम ब्रह्म का म्यान, जिसको जिस कोश में ब्रह्म रखा जाता है वो म्यान कौन है? ओंकार है ना।
ब्रह्मण कोश भूतम ऊपर लिखो ओंकारम, त्वाम मतलब त्वाम, हे भग, ये भग का अर्थ है भगवान, भगवान का अर्थ है पूजावान, प्रविशानी, उसमें मैं तुम्हारे में मैं प्रवेश कर रहा हूं। स्वल्पवना प्रविश्य च अनन्यस त्वद आत्मा एव भवानी, मैं तेरे में प्रवेश करूंगा और प्रवेश करके क्या है, तेरे से अनन्य बन जाओगे। प्रविश्य च अनन्य त्वद आत्मा एव भवानी, क्या करूंगा, प्रविश्य च अनन्य त्वद आत्मा एव भवानी, तेरा आत्मा ही क्या हो जाए, प्रविश्य च अनन्य त्वद आत्मा एव भवानी इत्यर्थ। स त्वम अपि, तेरे भी, और मां मतलब माम, भगः मतलब भगवान पूजावान प्रविश, हम तेरे में और हमारे में तू पूजावान क्या है, प्रवेश करो। आवयोर एकत्वम एव अस्तु, तेरा और मेरा और क्या होगा, एकत्व हो जाए। देखो किसका कोई पदार्थ अच्छा लग गया तो उसके प्रति अनुकूलता भाव होने से, कब कोई पदार्थ अनुकूल हो तो ही आपको सुख होगा, और सुख होगा तो वो पदार्थ बार बार मिले ऐसी इच्छा होगी, बराबर है ना। उस पदार्थ, उस वस्तु, उस मनुष्य के प्रति आपको प्रेम होगा। वो प्रेम आप क्यों करेंगे, क्योंकि उसने आपकी मदद की है इसलिए। और आपकी इच्छा क्या है, आप सदैव हमारे अनुकूल रहें, है ना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, उसको उसकी आवड़ी धरेगा, आवड़ी मतलब प्रेम पकड़, उसके अनुकूल, वो इसके अनुकूल है इसलिए ये भी उसके अनुकूल होगा, ये भी उसका पूजा बनता रहेगा, ये भी उसका प्रेम करेगा और उसकी प्रेम की ये भी आवड़ रखेगा कि तेरा प्रेम भी मुझे मिलते रहे। ये होता है ना क्या, कि जो अपने ऊपर उपकार कर रहा है, अपने को सुख दे रहा है, उसकी हम स्तुति करते हैं, उसका हम दर्शन करते हैं, उसके चारों ओर रहते हैं, रुंजी घालना म्हणतात, उसको भेंट देते हैं, उसको मदद करते हैं। ये बात तो बच्चों को भी समझता है कि नहीं, है ना। तभी तो मैं सीढ़ी पर चले जाता हूँ तो बच्चे आ जाते हैं और हाथ पकड़ करके मुझे ऊपर लेके जाते हैं, तो उनको भी समझता है ना कि ये मेरा क्या है, उपकार करता है, ये गिर न जाए, उसको कोई भय न लगे, बराबर है ना। ये बच्चों को समझता है कि नहीं। ये उस कृति से क्या बताते हैं, जगत को क्या बताते हैं कि ये मेरा उपकार करता है और ये ठीक रहे, ये मेरे लिए अनुकूल है, गिर जाए वो मेरे लिए प्रतिकूल है। इतने कृति से इतनी बात तो बताते हैं कि नहीं बताते। उसी तरह भगवान अगर क्या है, अपने लिए अनुकूल है, तो ये अनुकूल्य बढ़ाने के लिए भगवान पर प्रेम करना है। तुम्ही देवा ते भजाल, देव तुम्हा तुष्टतील, ऐसे परस्पर घडेल प्रीती जेथ। बराबर है ना, लिख के लिखो। अब हम कैसा लिख के ले, हाँ? काय
असं असं लक्षात ठेवायचं या गोष्टी है ना. जब तुम भगवान को दे देंगे तो भगवान तुमको दे देगा. तुम भगवान पर प्रेम करेंगे तो भगवान तुमको प्रेम करेगा. गाय को तुम हरा चारा दे देंगे, गाय तुमको दूध रूप से क्या करेगा, उसके फिट्टम फाट करेगा. ये जगत का न्याय है. प्रेम करने में यही होता है. प्रेम किसके लिए किया जाता है? प्रेम करणं म्हणजे नेमकं काय? पोचता प्रेम पाने के लिए. अरे बरं, त्याच्या घरी जाणं, त्याला आपल्या घरी बोलावणं, त्याच्या घरी जेवायला जाणं, आपल्या घरी त्याला जेवायला बोलवणं, हे सगळं लोक सामान्य माणसं करतात की नाही. माउंदाच्या वेळेला काय करतात? लोक भेट घेऊन जातात. पण ज्याचा माउंदा आहे त्याला सुद्धा त्या दुसऱ्या लोकांना द्यावं लागतं की नाही. लग्नात सुद्धा एकमेकाला देतात की नाही. कशासाठी देतात ते? बरोबर आहे. जन हे सुखाचे दिल्या घेतल्याचे. हो, जन हे सुखाचे दिल्या घेतल्याचे. पण यालाच काय म्हणतात? प्रेम करणं म्हणतात, है ना. तुझ्या पंक्तीला आले तर तू माझ्या पंक्तीला यावं लागेल, किंवा तू माझ्या पंक्तीला आलं तर तिला प्रेम होतं की मी तिच्या पंक्तीला जाईन. हे व्यवहार सगळेजण जाणतात. मग देवाच्या बाबतीत सुद्धा तेच करावं, है ना. कारण देव काय? अखिल मायापती, जगत का क्या है? कारण, आदि कारण, अभिन्न निमित्त उपादान कारण आहे. आणि सुखरूप ऐसा दुजा कोण सांगा. बराबर है ना. ये सब संतों ने बोल दिया है. इसलिए प्रेम करना है तो किसके ऊपर? और अपनी ओर करना है तो किसको? दूसरे को करेंगे तो ये रति माई की, बस, है ना. चलो, कहाँ तो है ना. किंच तम ब्रह्मण कोशबोतम त्वाम हे भग मतलब भगव. पूजावान, ये पूजावान शब्द की बात आ गई. प्रविशानी, प्रविशानी मतलब प्रवेश करें. स्वल्प प्रविश्य च अनन्यस त्वत आत्मा एवं भवानी इत्यर्थ. प्रवेश करके क्या करेंगे? उसके तद्रूप हो गए. सांगने कहने का क्या, जिस पर हम सही अर्थ में प्रेम करते हैं ना, उसके ही चारों ओर घूमते हैं, उसको ही गले लगाते हैं. और अंत में इतना प्रेम होता है, वो मेरे से अन्य नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है. यहाँ तक प्रेम की अंतिम काष्ठा आ जाती है. मैं उससे अलग नहीं रह सकता हूँ. प्रेमात पडलेली माणसं कशी म्हणतात? मरून जाईन पण लग्न त्याच्याशीच करेन. काय असंच म्हणतात की नाही? ऐकलंय की नाही? नाही ऐकत ते कोणाचं. आई बाबाचं ऐकत नाही. कुऱ्हाडीनं मारून टाका मला आत्ताच इथेच, मी दुसऱ्या कोणाशी लग्न करीन तर त्याच्याशीच, है ना. हे कोणाचं आहे? अत्यंत प्रेमाचीच गोष्ट आहे. बरोबर आहे. संसाराचा त्याग कशासाठी? त्या परमात्म्याचं प्रेम मिळण्यासाठीच ना माणसं करतात ना. मोठ्या लाभासाठी काय करतात? कमी प्रतीचे लाभ लोक काय करतात? त्यागतात. जाऊ दे, हे नाही पाहिजे, हे बरं आहे. हे पुढे चाललं पाहिजे ना. सत्वमपि माम मतलब माम भगवन पूजावन प्रविश, तू भी मेरे में प्रवेश करें. अवयोर एकत्वम अस्तु, हम दोनों का क्या हो गया?
एकत्वसु तस्मिन् त्वयि सहस्रशाखे बहुभेदे निमृजे। तू जो हजारों शाखा वाला तू है जिसमें बहुत भेद है, उसमें क्या है? मैं निमृजे, निमृजे मतलब शोधयामी, अहम मतलब पाप कृत्य, मेरे जो पाप कृत्य हो गए हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ? उसको मैं संस्कारित कर रहा हूँ। किसको? पाप कृत्य को शोधयामी अहम पाप कृत्यम। यथा लोक आप प्रवता, प्रवता का अर्थ है पर्वणवता, निम्नवता देशेन यंती। जैसे जल प्रवता का अर्थ है कि नीचे वाले देश में चला जाता है ना। यंती, यंती मतलब गच्छन्ति। यथाच मासा, मासा मतलब अहर जरम, अहर जरम मतलब संवत्सरो अहर जर, वर्ष। संवत्सर का अर्थ क्या है? अहर जर। पूर्ण विराम निकाल दो। अहो विहि परिवर्तमानो लोकान जरयति, ये एक। दूसरा क्या? अहनिवा अस्मिन जीरियंती, जीरियंती मतलब अंतर्भवंती इति अहर्ज। अहर्जर का, अहर्जर का अर्थ क्या? वर्ष। क्या है? उसको कभी संवत्सर करेंगे, कभी क्या अहर्जराणी ये भी कहेंगे। तो संस्कृत भाषा में शब्दों की कोई कमी नहीं है, पर्यायवाची शब्द बहुत है ना। अहर्जर का अर्थ क्या है? अहर्जरम का अर्थ है संवत्सर, वर्ष है ना। उसमें भी क्या होता है? तम च यथा मासा यंती, उसी तरह मास उस अहर्जर को प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम माम ब्रह्मचारिणो हे धात, सर्वस्य धात मतलब कोटक में सर्वस्य विधात, माम आयंतु आगच्छन्तु, सर्वतः मतलब सर्वदिग्भ्यः, एवं माम ब्रह्मचारिण धातर आयंतु सर्वतः। स्वाहा मंत्र है। क्या मंत्र है? वो क्या करेगा बेचारा? आचार्य क्या करेगा? आचार्य का आचार्यत्व तब है ना। शास्त्री का शास्त्रीत्व तब है जब वो पढ़ाए, उसके पास ब्रह्मचारी आ जाए, वो ब्रह्मचारी को अपने से, अपने धन से खिलाए पिलाए और पढ़ाए। रात्री किती वाजेपर्यंत? झोपत नाहीस, 2 वाजेपर्यंत का 3 वाजेपर्यंत। हे धाता सर्वस्य विधाता, माम आयंतु आगच्छन्तु सर्वतः सर्वदिग्भ्य। चारों दिशों से ये लाल करो ना। आचार्य क्या करेगा? शास्त्री जो होगा वो ऐसे आडनावे शास्त्री नव्हे, 2 प्रकार के शास्त्री असतात, आडनावे शास्त्री किंवा जे शास्त्री झालेलेच नाही आहेत, परीक्षा दिलेलीच नाही त्यांनी शास्त्रीची, है ना। असले लोकांना लोक काय करतात? अडाणी लोक शास्त्री म्हणतात, आणि खऱ्या शास्त्राला स्वामीजी है ना। जगाचा विपरीत न्याय आहे काय? तो आचार्य का क्या है कहना? क्या है? एवं माम ब्रह्मचारिण हे धातार आयंतु सर्वतः स्वाहा। लाल करो, याद करके रखो। क्या? माम ब्रह्मचारिण धातार आयंतु सर्वतः स्वाहा। ये
प्रतिवेश, प्रतिवेश का अर्थ क्या है? बराबर। श्रम अपनयन स्थान, स्थानम आसन्न गृहम इत्यर्थ। मतलब दीवान खाना जिसको बोलते हैं ना। प्रतिवेश मतलब श्रम अपनयन स्थानम आसन्न गृहम, गृह के पास होने वाला, आराम करने का या बिछाने का, बेडरूम जिसको कहते हैं वो। श्रम अपनयन स्थानम आसन्न गृहम इत्यर्थम। एवं त्वं प्रतिवेश, तू भी क्या है? मेरा श्रम को अपन हटाने वाला स्थान है। कौन? ओंकार, भगवान। एवं त्वं प्रतिवेश, प्रतिवेश इव प्रतिवेश। क्यों? क्यों? कस्मात्? त्वच्छीलीनां सर्व पाप दुख अपनय स्थानम। क्या है? प्रतिवेश का अर्थ क्या है? विश्रांति स्थान। मगर यहाँ ओंकार क्या बनता है? पाप दुख अपनय स्थानम असि। अतो मां मतलब माम प्रति, प्रभाही, प्रभाही मतलब प्रकाशमान। हम, हे ओंकार, हमारे प्रति क्या होगा? तुम क्या हो गया? प्रकाशमान हो जाओ। माम प्रति प्रभाई प्रकाशय आत्मानं प्रपद्यस्व च माम रसविद्धम इव लोहम। लोह रस से बना हुआ जो लोह है, उसी तरह माम प्राप्त, मुझे प्राप्त हो जाए। त्वन्मयम मतलब त्वद आत्मानम कुरु, हे ओंकार मुझे भी तेरे जैसा बनाओ। श्री कामो अस्मिन विद्या प्रकरणे अभिधीयमानो, किसके लिए? धनार्थ धनम च, कर्मार्थम कर्म च, उपात्त दुरित क्षयाय तक्षय ही विद्या प्रकाशते। इसलिए ये होम के 2 मंत्र बता दिए। तथा च स्मृति ज्ञानमुत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। क्या है? ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। यथा आदर्शतले प्रख्ये पश्यन्ति आत्मानम आत्मनि। आदर्श में मतलब आईने में, प्रख्ये पश्यन्ति आत्मानम आत्मनि, उसी तरह क्या अपने आत्मा को आत्मा में देखते हैं। स्वयं को जिस तरह आदर्श में देखते, दर्पण में देखते हैं, उसी तरह आत्मा को ये अपने में देखते हैं। जो श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतो तैतरीय उपनिषद शिक्षा अध्याय भाष्य चतुर्थ अनुवाक। अब भूर्भुवः स्वः इति वा एता तिस्रो व्यावृतयः तासाम् ऊह स्म एतां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते। महा इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगानि अन्या देवता। भूरिति वायं लोकः भुव इति अंतरिक्षं सुवर इति असौ लोकः।
मह इति आदित्य आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वाग्नि भुव इति वायु स्वर इति आदित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिष मह्यन्ते भूरिति वारुचः भुव इति सामानि स्वर इति यजोषि आदित्येन वाव सर्वे लोका मह्यन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः स्वर इत्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषे मह्यन्ते भूरिति वा वारुचः भुव इति सामानि स्वर इति यजुषि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा मह्यन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इति अपान स्वर इति व्यानः मह इति अन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा मह्यन्ते तावायता चतस्रश् चतुर्धा चतस्रश्च तस्रो व्यावृतय तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा बलिम् आवन्ति असो लोको यजुषि वेद द्वे च इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषदि शिक्षाध्याये पंचमो अनुवाकः अब संहिता विषय में उपासनम उक्तम न क्या है, संहिता के विषय में उपासना कही। तद अनु उसके पश्चात, अनु मतलब पश्चात, मेधा कामन से बुद्धि की कामना करने वाले के लिए और श्री की कामना करने वाले के मंत्र अनुक्रांता स्वल्पविराम तेज पारंपर्येण विद्या उपयोगार्था एवं, वो परंपरा से क्या है, दोनों विद्या के उपयोगी के लिए। अनंतरम, इसके अनंतर क्या कह रहे हैं, व्यावृत्ति आत्मनो ब्रह्मणो अंतर उपासनम, उसका फल क्या, स्वराज्य फलम प्रस्तुयते, क्या इसके अनंतर व्यावृत्ति स्वरूप ब्रह्म का अंतर उपासनम स्वराज्य फल के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बराबर है, क्योंकि भूर्भुवः स्वाहा ये गायत्री मंत्र का एक अंश है ना, और ये तो रोज पढ़ा जाता है वैदिक लोग। तो व्यावृत्ति नाम श्रद्धा गृहीतत्वात् तत्पर परित्यागेन उपदिश्यमानं ब्रह्मण बुद्धिम आरोहेत, क्या व्यावृत्ति श्रद्धा से ग्रहण किए जाते हैं तो उसका त्याग करें, उसका त्याग करें करके अगर ब्रह्म का उपदेश करें तो वो बुद्धि पर चढ़ेगा नहीं। ब्रह्मण बुद्धिम आरोहित, इसलिए क्या किया जाता है, स्वल्पराम ततो व्यावृत्ति शरीरम हिरण्यगर्भाख्यम ब्रह्म अंतरुदय धीयत्वेन उपदिश्यते। अब क्या किया है, व्यावृत्ति शरीर वाला जो हिरण्यगर्भाख्यम ब्रह्म हृदय के अंदर ध्येय रूप से उपदेश किया जा रहा है इत्यर्थ।
मह इति व्याहृतौ अंगी ब्रह्मदृष्टि कर्तव्या, है ना। भूर्भुवः स्वर इति एता तीसरो व्याहृत, 3 व्याहृतियाँ हैं। व्याहृति शब्द आया तो आप क्या समझेंगे? भूर्भुवः स्वः, है ना। क्या समझेंगे? व्याहृति शब्द आया तो उसका अर्थ क्या? 3 शब्द, भूः भुवः भूर्भुवः स्वः। तासाम ऊ ह स्म एताम चतुर्थीम, उनमें ये जो चतुर्थीम महाचमस्य प्रवेदयते, उनमें जो भूर्भुवः स्वः महा चतुर्थी है ना, उसको क्या जान? महाचमस्य प्रवेदयते, प्रवेदयते मतलब कहा जाता है। महाचमस्य मतलब महाचमस का पुत्र, क्या है? का पुत्र जाना जाता है। महाचमस कौन है? ऋषि, उसका पुत्र भी ऋषि है, इसलिए महाचमस्य क्या नाम लिया गया है। तुकाराम महाराज काय म्हणतात? पुण्यवंत व्हावे घेता सज्जनाची नावे, निघे माझी वाचा तुटी। फुकट फुकट महालाभ होतो है। तो श्रेष्ठ संतों का, ऋषियों का नाम लेने में क्या आपत्ति है? बराबर है ना। ये हमारे महापुरुष हैं, तो महापुरुषों का नाम लेने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं ना। तो इसलिए महाचमस्य प्रमेदयते, ऐसा कहा। क्या है? महाचमस्य प्रमेदयते, महाचमस का पुत्र है ना। एता तीसरे इति प्रदर्शिता नाम परामर्शार्थ, जो दिखाए हैं ये 3। परामृष्टा मतलब स्मार्यन्ते वा इति अनेन। तीसरा मतलब एता प्रसिद्धा व्याहृतया, ये 3 प्रसिद्ध व्याहृति का स्मरण किया जाता है। इति तावत तासाम इयम चतुर्थी व्याहृतम, व्याहृत कौन? व्याहृत कौन? मह इति। इसमें ये चतुर्थी व्याहृति कौन है? मह इति। ताम एताम, ताम एताम चतुर्थी, चतुर्थी कौन? महाचमसस्य अपत्यम महाचमस्य प्रवेदयते। चतुर्थी महाव्यावृत्ति का दूसरा नाम क्या है? महाचमस्य, ऐसा जाना जाता है। क्योंकि महाचमस ऋषि था, उसका महाचमस ऋषि पुत्र था, इसलिए मह का नाम भी क्या कहा है? महाचमस्य इति प्रवेदयते। ऊह स्म, ये निपात है ना। इति एतेषां वृत्त अनुकथनार्थत्वात् ऊह स्म, 3 निपात ऊपर लिखो और बाण करो। ऊ ह स्म, ये 3 निपात है। ये 3 निपात ऊ ह स्म, 3 लाइन है एक साथ, कि उसका अर्थ क्या होता है? वृत्त अनुकथनार्थत्वात्, कोष्टक में ये 3
जो घट गया है उसका कथन करने के लिए विदितवान, विदितवान मतलब ददर्श इत्यर्थ, ठीक है ना। महाचमस्य प्रवेदयते मह इति, उसने महाचमस्य ग्रहणम आर्ष अनुस्मरणार्थम, क्या महाचमस्य उद्धरण चिन्ह में लिखो, उसका ग्रहण क्या है, आर्ष अनुस्मरणार्थम, ऋषि का अनुस्मरण। देखो स्पष्ट लिखा है ना, लाल करो, ऋषि अनुस्मरणम अपि उपासना अंगम, भाष्यकार कहते हैं। क्या है ऋषि का अनुस्मरण, ये भी क्या तुम्हारे उपासना का अंग होता है। क्यों? पुण्यवंत वावे, समझ में आया ना। ऋषि अनुस्मरणम अपि उपासना अंगम इति गम्यते। क्यों? यहाँ उपदेश किया है, या यम महाचमस्येन दृष्टा व्यावृत्ति, जिसने खोज किया है ना, है ना। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? न्यूटन ने। नहीं पढ़े क्या? 10वीं तक नहीं हुए? कॉपी करके ही चले गए क्या? गुरुजी को जरूरी, सर को, हमको पास करने की, क्योंकि उसकी नौकरी रही। हमारे समय में कोई कॉपी नहीं करता था, हमको पढ़ना पड़ता था। आखिरी महीने में तो हम तो आंखें लाल हो जाती थी और शरीर में गर्मी रह जाती थी। 2-2, 3-3 बजे तक पूरे दिन भर पढ़ते रहना, पढ़ना पड़ता था हमारे लिए। और कॉपी की बाहर हटा दिया तो दोनों ओर से, घर से भी बाहर, स्कूल से भी बाहर। अब दुनिया ही बदल गई है ना। बाहुले त्यावेळेला कसल्या होत्या? चिंध्याच्या, लाकडीच्या, आता कचकड्याच्या झाल्या। तो चलो, ये लाल किया, ऋषि अनुस्मरणम अपि उपासना अंगम, इति भाष्यकार ने कहा गया। ये नोट करके अलग करके रख दो, है ना। उसको ही तुकाराम महाराज करते पुण्यवंत भावे। यह उपदेशान यायम महाचमस्येन दृष्टा व्याहृति, कौन सी? मह इति। वो मह व्याहृति क्या है? ब्रह्म। क्यों? महति ब्रह्म, ब्रह्म महत है। महस्य व्यावृत्ति, व्यावृत्ति क्या है? महत है। अब यहाँ हम रुकते हैं क्योंकि इसको जाना होता है ना, है ना। थोड़ा समय चाहिए ना, कोंडलेल्या सगळ्या गोष्टी असतात।